हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोकुल कोचिंग सेंटर। गोकुल कोचिंग सेंटर की इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10 गणित चैप्टर नंबर 12। कुछ होमवर्क के सवाल दिए थे, पहले उस सवालों को देखेंगे, उसके बाद चलेंगे आगे। सवाल पूछना है। आप लोग सोच रहे होंगे हम किससे बतिया रहे हैं ऐसे। यहाँ सामने, मेरे सामने कुछ, हाँ, कुछ बच्चे बैठे हुए हैं और कुछ बच्चियां भी, उसी से पूछ रहे हैं। आइए, जो भी नए लोग हैं, नंबर है 93 411 09 652 पर आपको व्हाट्सअप करना है। आपको पीडीएफ मिल जाएगा, कोई भी डाउट हो तो इस पर मैसेज कीजिएगा। आइए, सवाल पूछना है थ्योरी 8 नंबर। बताओ कि 8 यही है कि आ जाओ। सवाल नंबर 8 है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना है? 69.3 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्य खंड का केंद्रीय कोण क्या है से? ठीक है। इस सवाल जो पिछले वाला सवाल था उसका जस्ट क्या है, उल्टा है। इसमें थीटा दिया हुआ है, थीटा पूछा है, त्रिज्या दिया हुआ है और क्षेत्रफल भी दिया हुआ है। उसमें क्या होता था, त्रिज्या दिया रहता था और थीटा दिया रहता था और क्षेत्रफल पूछा था। इसमें जस्ट उल्टा है। आइए लिखेंगे। सवाल दिया है, सही। क्या दिया है? त्रिज्या, त्रिज्य खंड की त्रिज्या कितनी है? 10.5 इसको हम चाहे तो इसको उड़ा के लिख सकते हैं 105/10। इसको 5 से काट देंगे 2 मरतबे, 5 से काट देंगे 21 मरतबे। कितना आ जाएगा? 21/2 सेंटीमीटर। क्या दिक्कत है कि किसी को? एक बार मेरा फोन दोनों उसी में छोड़ दिया है कि छोटी, तुम मुझे से फोन लेके आओ तो। आइए, और क्या दिया है? और दिया है इसका क्या है, क्षेत्रफल दिया हुआ है। किसका? त्रिज्य खंड का। त्रिज्य खंड का, आ जाइए, क्षेत्रफल। अरे ऊपर से आगे से, हाँ ठीक है, आवाज सब सही है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आइए, क्षेत्रफल कितना है? 69.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी तक उम्मीद है किसी को कोई दिक्कत नहीं है। इस क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? तो फॉर्मूला देखेंगे तो होता है थीटा बटा में 360 अगुना पाई आर स्क्वायर बराबर कितना? इसको अगर हम भाग में लिखेंगे कितना हो जाएगा? 693/10। दिक्कत है कि नहीं? थीटा के वैल्यू हमको पता नहीं है। 360 की जगह 360, पाई की जगह 22/7 और आर की जगह कितना निकाले थे? तो 21/2। इसका क्या करना है? स्क्वायर बराबर 693/10। इसको सॉल्व कीजिए।
थीटा बटा में 360 गुना 22 बटा में 7 गुना 21 बटा में 2 गुना 21 बटा में 2 बराबर 693 बटा में 10। क्या किसी को कुछ कहना है? कहीं को दिक्कत नहीं है? नहीं, वही सवाल तो नहीं बना तो बता रहे हैं। आइए काटिए। 7 से क्या मरतबे? 3 मरतबे। 2 से क्या मरतबे? 11 मरतबे। अब किसी से कटेगा कि 3 से कट जाएगा 120 मरतबे, और 21 से ही नहीं कटेगा। अब कोई नहीं कटेगा। कितना बचा ऊपर? थीटा, उसके बाद 11, उसके बाद ओ भगवान जी, नीचे कितना हो गया? 240 बराबर 693 बटा में 10। वाह भगवान हो, जय शिव शंकर पार्वती। सही, ऐसी ना भगवान जी का नाम होता है। देखो दिक्कत की। अब क्रॉस गुना हो जाएगा। क्या क्रॉस गुना इधर कर ले की? क्रॉस गुना कीजिए। थीटा गुना में 11 गुना में 21 गुना में 10 बराबर 240 गुना में 693। थीटा बराबर निकालेंगे, जो तुम पूछ रही थी बउआ छोटी, कि एक्स के बगल में जो गुना होता है वो कहाँ आ जाता है? नीचे। सही, तो यहाँ थीटा के बगल में गुना कितना है? 11 गुना में 21 गुना में 10, वो सब कहाँ आ जाएगा? नीचे। लिखिए 240, राहुल ने पूछ रहा था, गुना में 693 कि कैसे ऐसे होगा से। ठीक है, कितना हो जाएगा? 11 गुना में 21 गुना में 10। सही, ध्यान से काटेंगे तो 1 जीरो से 1 जीरो। सही है, 11 से ही कट जाएगा कि 11 66 कट जाएगा। 11 से काटिए, 11 छक 66, कितना बचा? 3 और 3 33 हो गया। 11 से आई 33, 21 से कट जाएगा, ये क्या मरतबे? 3 मरतबे। नीचे कुछ नहीं बचा, कितना हो गया? 24 से आई। क्या इतना ही आंसर आया है कि ये हो गया आपका आंसर? समझ में आया कि नहीं आया तुमको? इतना बात तो हम तुमको लिख के दिए थे। सही, तब तुम नहीं बनाया है। नोट कीजिए जिनसे नहीं बनाया है इसे। बनाया हुआ तब काहे नोट करेगा? तब आगे डाउट पूछो से। और ये बात कल ही बता दी भी दिए थे। सही, फिर से बोला तुम छोटी बैग अपने पास रख रही है। ए बातचीत नहीं, बारिश नहीं करवाओ, नोट करो फटाक से। हट जाए। वो तुम अपने पापा को बोल सकती है फोन करने के लिए कि हमको करना पड़ेगा?
तुम हम करेंगे कि तुम्हारे पापा करेंगे? हम करेंगे। ठीक। क्या चेक के नोट हुआ कि? क्या हुआ? सब खाता है तो सही। हम्म। जब उनका वेतन कितना मिलता है उस सबका? तब। और हम लोग का वेतन तुम लोग 500 महीना देता देता नहीं हो देता है ऐसे। सब सब मास्टर का यही हाल है से। सही। सही। चलो आगे चले। ईमानदारी से बता रहे हैं, अगर 100 गो मास्टर पढ़ा रहा है सरकारी में, उसमें से 90 गो मास्टर सिर्फ भाड़ा टालता है। समझता है भाड़ा टालना? भाड़ा टालता है। जो 10 गो मास्टर है वही क्या करता है, पढ़ाता है। 90 गो मास्टर सिर्फ जाता है, उस सब नौकरी करता है। ये जो मास्टर है 90 गो मास्टर क्या करता है, ये सब नौकरी करता है। सही। जाएगा। कितना बजे होता है स्कूल? मान लीजिए 9:45 में। 9:45 में शुरू होता है और 4 बजे छुट्टी होता है ऐसे। वो क्लास में वो क्लास में एंट्री करता है। एंट्री करता है कितना बजे? 9:45 में। अब सोचता है कि एखनी 4 बजे चल देता है। इसको कहाँ आप पढ़े नहीं पढ़े इससे कोई मतलब नहीं है। अगर वो मास्टर निमन से पढ़ाता तो तुमको हमको पढ़ाने की जरूरत नहीं होता। सही। किसी भी मास्टर हो। सही। मेरे घर भी मास्टर की कमी नहीं है। सही। लेकिन रियलिटी ऐसे सही है ऐसे। वास्तविक यही है कि वो पढ़ाती निमन से, पढ़ाता निमन से नहीं है। मेरी भी सिस्टर मास्टर है, मैडम है। सही। चेपे चेपे करते रहते खाली भर दे। आइए, बाकी सब बन गया है। सवाल नंबर 1 सही है। देखिए जो ये सवाल है, दीर्घ उत्तर ये हो गया से कि भाई ऑब्जेक्टिव बता दे।
सोयाबीन की सब्जी नहीं बनता है स्कूल में? हे भगवान, छोड़ो। सही। सवाल अभी बताओ, दीर्घोत्तरीय बता दे कि ऑब्जेक्टिव बता दे? दीर्घोत्तरीय बता दे। ठीक। देखिए सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है बबुआ आवाज नहीं। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार चकती को 3 त्रिज्यीय खंडों में विभक्त किया गया है। इसमें कह रहा है चकती, चकती समझते हैं कि आज समझते हैं आप? ऐसा लाई देखे हैं वो लॉलीपॉप के भाई? ऐसा लाई देखे हैं? इतनी बड़ बन गया है से, इतनी को समझिए। ऐसा लाई नहीं देखे हैं? लाई कैसे खाते रहता है? लॉलीपॉप तो गोल रहता है। ऐसा रहता है ना? क्या है? रख दो, बाद में खा लेंगे। आप जो लॉलीपॉप देखे हैं वो समझिए चौकोर वाला लॉलीपॉप रहता है। चकती नहीं देखे हैं? खरीदवा के मंगवाएं। देखो आपको फोटो दिखाते हैं। चकती, वो लॉलीपॉप जो होता है ना, उसी के भाई तो बोले हैं तुमको। हाँ, एगो गोल रहता है, एगो और गोल रहता है से, एगो गोला लेखन रहता है, एगो गेंद लेखन रहता है, आ एगो ऐसा रहता है से, एगो ऐसा रहता है, आ एगो गेंद एकदम पूरा भरल रहता है से। तो गेंद वाला की बात नहीं बतिया रहे हैं हम, इससे ज्यादा बतिया रहे हैं से। तो उसने तो बता रहे थे ऐसा नहीं रहता है वो। सही। अच्छा तुम ऐसा देखे हैं? ऐसे एगो रहता है लंचाई वाला, ऐसे ऐसे करते रहते हैं। तो यू मान लीजिए वो वाला है ऐसे। ठीक है। अब कहा कि जो गोल है, ये जो था, इसको क्या भाग में बांट दिया है? 3 भाग में बांट दिया है। ऐसा गोल था, इसको 3 भाग में बांट दिया। सही। एक का कोण कितना है? 90 डिग्री। एक का है 120 और एक का है 150। जोड़िए कितना हो गया? 9 और 2 11, 11 5 16, 10 26, 360 हो गया कि? हो गया 360? आप जानते हैं एगो पूरा 360 बनाता है। ठीक है। तो 150 केंद्रीय कोण वाला त्रिज्य खंड संपूर्ण चक्ति का कौन सा भाग है? एक यहाँ सवाल है। हाँ, एक सवाल यहाँ है। इसमें एक और सवाल है। तीनों त्रिज्य खंडों के क्षेत्रफलों की मान, क्षेत्रफलों को भी निकालिए। सवाल में कुछ नहीं है, सवाल इतना समझिए। सवाल ऐसा कहा है। सही। थीटा के वैल्यू कितना है? 90 डिग्री। सही। आर के वैल्यू कितना है? 6 सेंटीमीटर। निकालना क्या है? थीटा बटा में 360 अगुना पाई आर स्क्वायर। क्या निकल जाएगा कि? सही। कितने करना? उसके बाद रखना है थीटा का वैल्यू कितना रखना है? 120। उसके बाद कितना रखना है? 150। आर सभी जगह क्या है? इतना ही है। निकल जाएगा। तो हम उसको छोड़ देते हैं। मतलब यहां से जो सवाल निकलेगा इसको हम क्या करते हैं? तुमको तुम्हारे लिए छोड़ देते हैं। यहाँ जो सवाल है इसको हम क्या करते हैं? बना देते हैं। सही। क्या कहा है? 100 तो 150 का 50 डिग्री केंद्रीय कोण का त्रिज्यखंड संपूर्ण चक्ति का कौन सा भाग होगा से? संपूर्ण चक्ति का कौन सा भाग होगा? जैसे कहें कि तुम्हारे पास 25 रुपया है, 500 रुपया है। तुम्हारे पास कितना पैसा है? 500। अब मेरे पास है 7 लाख। सही है। मेरे पास कितना है? 7 लाख है तुम्हारे पास। तो हम कहें कि तुम अभी मान लीजिए 7 लाख है। सही। तो मेरे पास, तुम्हारे पास जो पैसा है मेरा कितना भाग है से?
तो हम क्या लिखेंगे, तुम्हारे पास पैसा कितना है 500, तो लिख देंगे 500 ऊपर, कितना मेरे पास है 7 लाख, वो लिख देंगे हम नीचे, वही आंसर हो जाएगा। नहीं समझे? तुम मान लो क्या साल के है 15 साल के, हम मान लीजिए 30 साल के हैं, ठीक है। तो हम क्या पूछे हैं कि तुम्हारा जो उम्र है मेरा कितना भाग है, तो क्या लिखेंगे तुम्हारा उम्र मेरा कितना भाग है, मेरा, तो मेरा जो कहेगा वो क्या होगा, वो होगा नीचे, मेरा वाला कहेगा नीचे। तो यहाँ क्या कहा है संपूर्ण चक्ति का कौन सा भाग है, तो चक्ति क्या होगा, चक्ति होगा नीचे, ऊपर क्या होगा 150 वाला क्षेत्रफल। समझे कि नहीं समझे, तुम समझी कि नहीं समझी? ठीक है, तब खाली जुल्फे न सवारो, देखो भी समझ में आ गया कि, चलिए एक पार्ट छोड़ देते हैं, एक पार्ट बनाइए घरे से। हम लिखेंगे दिया है, इसमें कौन सा कलर अच्छा, तुम बताना कि मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इस कलर से मजा आ रहा है कि नहीं, नहीं मजा आ रहा है, नहीं मजा आता मतलब तुमको जो वहां दिख रहा है, ये ठीक है, नहीं तुमको दिखेगा तो बोलना कि नहीं दिख रहा है, ऐसे साफ दिख रहा है कि नहीं, कि ई सही लग रहा है, दिया है, क्या दिया है थीटा बराबर 150 डिग्री, कौन निम्न लग रहा है, त्रिज्या बराबर 6 सेंटीमीटर, बताओ ये 3 रंग के लिखे हैं, तीनों रंग में कौन सबसे निम्न दिख रहा है तुमको, कड़िया वाला, तो आइए कड़िया पर चलते हैं, सही। अब देखिए पूछा क्या है कि क्षेत्रफलों का कौन सा भाग, सही। अच्छा 150 डिग्री केंद्रीय कोण वाला त्रिज्यखंड संपूर्ण चक्ति का कौन सा भाग है, सही। तो लिख देंगे भाग बराबर 150 डिग्री वाला त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बटा में संपूर्ण चक्ति का क्षेत्रफल, उसके क्षेत्रफल से इसके क्षेत्रफल में भाग देंगे तब ना भाग आएगा से, हमको भाग निकाला कितना भाग है से, तो 150 वाला का त्रिज्यखंड निकाल लेंगे और नीचे किसका निकाल लेंगे संपूर्ण चक्ति का, सही। अब देखिए उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, थीटा बटा में 300 गुना पाई आर स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, हाँ चक्रीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर, क्या लगता है पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कट जाएगा कि, सही है, काटिए, पाई आर स्क्वायर से पाई स्क्वायर कट गया, सही है। तो बहुत ही आसान आ गया था, थीटा का वैल्यू कितना 150 और नीचे में कितना 360, अब बटा में 1 मतलब कुछ नहीं, इसको हम कितना लिख देंगे 150 अब बटा में 360, काटिए, 0 से 0, 5 से 3 × 5 = 15, अब 12 तिहाई 36, 5/12, समझ में आया कि नहीं आया, क्या एक बार आंसर देख ले कि, 5/12 सही है। तुम सोच रहे हो कि सर जी यहाँ वैल्यू काहे नहीं रखे हैं, सही, यहाँ पर
यहाँ पर वैल्यू वैल्यू काहे नहीं रखे हैं, और यहाँ पर काहे नहीं रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, वो कट जाएगा। देखिए पाई की जगह रखते हैं कितना, 22/7, और गुना कितना, 6 गुना में 6, फिर नीचे भी कितना रखेंगे, 22/7, और फिर 6 गुना में 6, तो क्या 6 से 6 गया कि, 6 से 6 गया कि, 22/7 से 22/7 गया कि, तो वैल्यू रखे ना रखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सही। अब इसमें से कहले है 3 को क्षेत्रफल निकालने के लिए, क्या निकल जाएगा कि क्षेत्रफल, हम आगे बढ़ जाए कि, चलिए तब नोट कीजिए फटाक से। क्षेत्रफल घर से क्या लाइएगा। सही। हम्म। हम ये चेक कर रहे हैं कि कौन सा कलर साफ साफ दिखाई दे रहा है ऐसे। नोट हुआ। चलिए देखिए एक टाइप सवाल खत्म हो गया। सही है। अब नया टाइप का सवाल आ गया है। आ जाओ आ जाओ, आइए जमीन में बैठिए, बैठ जाओ नीचे, नीचे बैठ जाओ, बैठो। जय भगवान जी। अब आ गया है समतल आकृतियों के संयोजनों से बने क्षेत्रफल। सही है।
चैप्टर हाँ, अच्छा 12 से 3 शुरू कर देते हैं, तो 4 कर देते हैं जितना, देखिए ये देखिए कितना नंबर कितना है ऐसे। उसके अगला है खत्म, ऑब्जेक्टिव इसके बाद कर दें, आ जाइए। ई ई 3 सवाल है, ये है 3 सवाल ही है। यहाँ बैठ जाओ, डरते नहीं है, सही, शर्माते भी नहीं है, बैठ जाओ यहाँ पे बैठो, सही, पंखा के पास बैठो, इस तरफ यहाँ पे बैठ जाओ ना, यहाँ पर पंखा कपड़ा भीगेगा सूख जाएगा से, सही, देख रहा है तुम लोग, देखो तुम लोग है ऐसे, सर जी लोग सोते में लेट हो गया, हाँ। आइए, 4 सवाल बचा है, सब्जेक्टिव क्या है, सही, एक ई है, एक इधर उधर ये, 3 सवाल है, सही है, तो 2 को बता देंगे, एक को दे देंगे होमवर्क, ठीक है, उसके बाद बता देंगे ऑब्जेक्टिव। आइए, सवाल पहले है, इस सवाल बहुत आसान सवाल है, सही, आपको पहले बता चुके हैं, एक क्वेश्चन वाला बात बताए थे। ये क्या है, बैरिंग, याद आया बैरिंग से, सही है, कैसे करते थे, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, सही है, इसमें भी वही बात है, लेकिन इसमें क्या बात है, इसमें है ई, है, इसमें ई है, वेरी गुड, इसमें क्या था, इसमें पूरा है, इसमें क्या है, इसमें सिर्फ इतने है, सही, इसमें यहाँ थीटा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, जितना दे उतना दे ले है से, सही, ठीक, जब दिया हुआ है तो इसको देखिए, पढ़िए सवाल, प्रदत्त आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, छाया ए लड़का, छायांकित भाग समस्या है, ये ये जो कलर किया हुआ है, यही क्या है, छायांकित भाग, यदि केंद्र ओ वाले दोनों सकेंद्रीय, सकेंद्रीय का मतलब क्या होता है, यहां से धो के ऐसे घुमाए हैं और फिर यहीं से धो के ऐसे घुमाए हैं, इसका मतलब क्या, एक लोहा वाला जो था, याद आया सेकेंडरी, लोहा वाला एक ही जगह है, पेंसिल वाला क्या किए हैं, थोड़ा छोटा करके घुमाए हैं ऐसे, तो उसका मतलब होता है क्या होता है, सकेंद्रीय, दोनों का केंद्र एक ही है, वृत्त की त्रिज्याएं 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है, तथा कोण AOC बराबर 140 डिग्री है। तो तुम उस दिन पूछा हुआ था कि सर जी बड़का आर किसको मानेगा, छोटका आर किसको मानेंगे, पहले वाला की बाद वाला के, तो तुम ही बताएगा जो कलम मुंह में रखा हुआ है ऐसे, कि बड़का आर के वैल्यू कितना है 14, और छोटका आर के वैल्यू कितना है, कितना, कोई दिक्कत की, अब समझ में आ गया तुमको, ठीक है, बहुत आ गया, चलिए तब, बस उसमें फॉर्मूला क्या लग रहा था, पाई आर स्क्वायर, इसमें क्या लगेगा, थीटा बटा में 360 गुना में पाई आर स्क्वायर, काहे ऐसा लगेगा, क्योंकि इसमें थीटा दिया हुआ है, और काहे ऐसा लगेगा, क्योंकि इसमें हमको छायांकित भाग तक के निकालने के लिए, कोई दिक्कत की, अच्छा, अगर हम ध्यान से देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, AOC बराबर कितना है 140, कहाँ है AOC, 40 है, कितना है 40, AOC बराबर 40 है, देखिए ये है AOC, मतलब ये वैल्यू है, कितना है 40, अच्छा, अगर हम देखें BOD में, उसमें भी 40 है, सही, तो देखिए हम कैसे बनाएंगे इसे, हम क्या लिखेंगे, छायांकित भाग की त्रिज्या, सही, हम लिखेंगे, दिखाई दे रहा है, होगा हाँ कि ना, दिखाई दे रहा है, ठीक है,
थीटा बराबर कितना, कोण ए ओ सी बराबर थीटा बराबर कितना, 40 डिग्री। सही। अगर हम मान ले इसको छुटकी आर तो कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। मान ले बड़की आर कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर। सही। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। कैसे हम निकालेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें कौन है, इसमें है त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड कौन है, एक है ए ओ सी, बी ओ डी। त्रिज्यखंड त्रिज्यखंड ए ओ सी का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। सही। हम जो पूछेंगे हाथ उठाना है ऐसे। यहाँ लिखे त्रिभुज त्रिज्यखंड ए ओ सी का क्षेत्रफल, यहाँ लिखे त्रिभुज फलना का क्षेत्रफल। सही। वो फलना की जगह क्या भराएगा, कौन बताएगा, हाथ हाथ उठाना है। सही। आप इसमें से देख के बताना है ऐसे, हम बताएंगे। हाथ नीचे कर लो, बोलो। तुम पैर नीचे करो तो पहले, तुम पैर उठाता है। गाय जी एक बच्चा है सही है, जो टी शर्ट पहना हुआ है। सही। और उसका चेहरा दिखाएंगे आपको, पैर उठाता है हाथ की जगह। सही। आइए, जैसे यहाँ बोले हैं AOC, वैसे यहाँ क्या होगा, बोलो। गाड़ा उड़ा दिया तुम, क्या बोले गए, BOD। अब अगर तुम बताओ तुमको समझ में आया कि नहीं, कि नहीं आया। ये पूरा कौन है, AOC पूरा है कि पूरा है। अब पूरा में से हम इतना घटा देंगे, इतना। तो तुम बताओ कि इतने बचेगा कि, चल इतने बचेगा कि, वही तो हम निकालना था। तो कैसे किए हैं, AOC में से BOD घटा दिए हैं। अब की बार तिवारी जी आगे निकल गए। सही है, कोई दिक्कत की। चलिए। हम्म। ये 12वां में है, वो 13वां में है। आइए, 12.6। यहाँ देखो, यहाँ देखो, त्रिज्यखंड AOC, AOC मतलब बड़का वाला। तो यहाँ क्या हो जाएगा फॉर्मूला, थीटा बटा में 360 अगुना पाई के जगह पाई आ बड़का आर स्क्वायर माइनस थीटा बटा में 360 गुना पाई छोटका आर स्क्वायर। क्या राहुल के समझ में आया कि, ठीक है। क्या कॉमन हो जाएगा कि, थीटा बटा में 360 पाई कॉमन हो जाएगा, कितना बचेगा, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। सही है। थीटा की जगह कितना रखेंगे, 40। 360 की जगह, पाई की जगह, बड़का आर की जगह 14 के स्क्वायर, छोटका आर की जगह 7 के स्क्वायर। क्या इस तरफ सॉल्व कर लेगी,
40/360 अगुना 22/7। 14 के स्क्वायर तुम बताएगा। नहीं याद है तो तुम बताओ। तुम बताओ 7 के स्क्वायर जोड़ो। 14 के स्क्वायर 196। 7 के स्क्वायर बताइए बउआ। कुर्सी पे बैठी हुई उसे बताओ। वेरी गुड, 49। सही। जो कुर्सी के बगल में बैठी हुई है वो घटाओ। 196 में से 49 रहेगा, कितना बचेगा? तुमको नहीं, तुमको देखो। 40 से क्या मरतबे कट जाएगा? 9 मरतबे। ऊपर कितना बचा? 22। नीचे कितना बचा? 9 अगुना में 7। वो तुम घटा के बताए कितना आया से? 196 में से घटाएंगे 49। नहीं घटेगा। नीचे वाले जो घटाएंगे उसको बैठाएंगे ऊपर, तुमको बैठाएंगे नीचे से। सही, थापर से कहेंगे मारो 2 थापर से। सही। 196। तुम बताओ तो होगा। गाइस तब तक कमेंट देख लेते हैं फ्रेंड्स। 16 में से 9 गया था कितना? 7। ये कितना हो गया? 18। 18 में से 4 गया था कितना? 14। सही है कि? 7 से काटो। 7 से क्या मरतबे कट जाएगा? 7 दूना 14 और 7 इकाई 7। अब 3 से कट जाएगा कि? 3 से 3 और 3 से 7। 22 154 और बटा में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या भाग हो जाएगा कि आपसे? समझ में आया कि नहीं आया तुमको अभिषेक? आ गया। नहीं, पूरा समझ में आना चाहिए। सही है कि मतलब ये सवाल दोबारा आए तो गुना भाग में लेट लगे, ये बात ठीक है। लेकिन समझ में आ जाए कि बने कैसे से। बड़का है उसमें छोटका को क्या करना है? घटा देना है। तुमको समझ में आया कि नहीं कि हम ये नियम कहाँ से लिखे हैं बउआ? ये जो हम नियम लिखे हैं ये हम कहाँ से लिखे हैं ऐसे? ऊपर से लिखे हैं। ऊपर सही है कि हाँ, जो ये हम नियम लिख रहे हैं कि इसमें से उसको घटाएं ऐसे। तो ये बात समझ में आया, क्लियर है कि नहीं? ऐसे मेन बात यही है ऐसे। बाकी जैसे तो कुछ फार्मूला है ऐसे, ये तो फार्मूला है जोड़ा गुना भाग ऐसे। ये तो आप कभी चाहेंगे तो सीख लेंगे ऐसे। मेन बात सीखना कौन है? ई। कोई दिक्कत? नोट कीजिए तब। नहीं, एक और सवाल बचा हुआ है। तुम वो समझो, दोबारा इसको रिवाइज कर, मन में सोचो, लिखो नहीं। तुम यहाँ से लिख लो इतना, इतना, यहाँ से। ठीक है, यहाँ से लिखो, इसको खुद सॉल्व करना। तुम भी, तुम भी छोटी छोटी यहाँ से लिखो। 40 बटा लिखल है, तुम इतने लिखो। वो तुम समझो। तुमको क्या करना है, ये इतना लिखल है यहीं तक, इतने लिखना है। सही है, उसको खुद से सॉल्व करना है कि उतना आंसर आता है कि नहीं से। ठीक है, उतने लिखिए।
नोट हुआ? आइए, देखिए अगला सवाल है, ऑफलाइन नहीं जा रहे हैं आनंद कुमार, सही। सवाल बोले नोट करने के लिए, सवाल बच्चा नोट करेगा तब बताएंगे आनंद कुमार। आइए आनंद बाबू, देखिए कल सर जी बोल काहे नहीं रहे हैं, बोलेंगे बोलेंगे, सही। चश्मा पहनने दीजिए। चलिए, आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। छायांकित भाग किसे कहते हैं? आपको यही है छायांकित भाग, है कि? ठीक है, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि ए बी सी डी एक भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है, ये जो ए बी सी डी है ये क्या है? एक वर्ग है, ठीक है। तथा एपीडी और बीपीसी दो क्या है? अर्धवृत्त है, दो गो अर्धवृत्त है, दो गो अर्धवृत्त है। ई वर्ग है, ई वर्ग है, नहीं ये दोनों क्या है? अर्धवृत्त है। देखिए ध्यान से, अगर हम ऐसा कह दें, तुम देखो ई क्या है? वर्ग, सही है। इसको मान लीजिए इसका वैल्यू क्या रुपया है? 100 है। इसका वैल्यू कितना है? 100। ई क्या है? अर्धवृत्त, सही। इसका वैल्यू है 10 रुपया, सही। ऐसा क्या अर्धवृत्त कहले है? इसका भी वैल्यू कितना है? सही। अब हम क्या कर रहे हैं, हम इसको उठा के इसके अंदर रख दे रहे हैं ऐसे, सही। हम क्या किए, पूरा का वैल्यू कितना है? इसका वैल्यू, इसका वैल्यू, सही है कि? अब बताइए। ओ माय गॉड, ये जो ई वाला भाग है, आपसे इसका वैल्यू पूछा हुआ है, सही। कैसे निकालेंगे? तो हम कैसे करेंगे, हम जानेंगे कि मेरे पास पूरा कितना है? 100 है कि? इसका वैल्यू कितना है? 10। इसका वैल्यू कितना है? 10। तीनों चीज ना है, एगो पूरा एगो 10 10, तो कितना हो गया ये? 100 और माइनस कितना? 20। कितना आया मेरा आंसर? मतलब हम क्या करेंगे, पूरा वर्ग के क्षेत्रफल निकाल लेंगे, फिर वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, फिर इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे और उसमें से क्या कर देंगे? माइनस, मेरा आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है आप कॉपी में सवाल का फोटो बना लिए हैं, सही है। फोटो आप बना लिए? नहीं बनाइए तो बनाइए। आइए, बना लिए तो हम चलते हैं। अब देखिए ध्यान से, अब देखो, जो ये वर्ग होता है, ये वर्ग है, इसका भुजा कितना है? 12, 14 है। इसका वैल्यू कितना होगा? इसका वैल्यू, इसका वैल्यू होगा, हाँ कि ना, तुमको बताए थे कि वर्ग की भुजा क्या होता है? 14। सभी भुजा कितना, वर्ग की भुजा क्या होता है? बराबर होता है सब जगह। ई भी 14, ई भी 14, ई भी 14, ई भी 14, कोई दिक्कत की नहीं। अब देखिए ध्यान से, तुमको बताए हैं ई बात, ई क्या है? वृत्त। ई क्या है? त्रिज्या। ई क्या है? त्रिज्या है। अभी पूरा दोनों मिल जाता है, दो त्रिज्या मिलकर क्या बनाता है? वेरी गुड। दो त्रिज्या बराबर क्या होता है? ये होता है व्यास के, सही है कि? अब देखो ध्यान से, क्या ये है कि
ऊपर वाला है कि ये नीचे वाला है कि है। तो अगर हम यहां से कहें यहां से यहाँ ई क्या है, तो ये है आर, यहां से यहाँ ई क्या है आर, दोनों मिलकर क्या हो गया 2r या व्यास हो गया। देखिए तो क्या ये यही है कि ई क्या है व्यास है, ई क्या है व्यास है किसका अर्धवृत्त के ई व्यास है, आ वर्ग के ऊ भुजा है, जे अर्धवृत्त के व्यास है उ वर्ग के क्या है भुजा। ठीक बात। आनंद कुमार DT7Y, आइए देखिए हम क्या लिखेंगे, दिया है वर्ग की भुजा कितना 14 सेंटीमीटर, सही है। प्रश्न से वर्ग की भुजा बराबर क्या, तो अर्धवृत्त का व्यास बराबर कितना 14 सेंटीमीटर, सही है कि जे वर्ग की भुजा है वो क्या है अर्धवृत्त के व्यास है, सही। तो इसीलिए अर्धवृत्त की त्रिज्या क्या होता है व्यास बटा में 2, कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर बटा में 2 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, सही है। अब हम क्या बोले हैं, हम वृत्त के क्षेत्रफल में से वर्ग के क्षेत्रफल में से दो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे इसे। तो लिखिए किसका वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है भुजा स्क्वायर, भुजा कितना है 14 सेंटीमीटर, और 14 सेंटीमीटर का स्क्वायर कितना होता है 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, सही है। अब क्या लिखेंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अब इसे एक बताएगा अर्धवृत्त क्षेत्रफल का फॉर्मूला कितना होता है, कितना तुम बताओ 1/2 पाई आर स्क्वायर, कितना हो जाएगा 1 बटा के जगह 1/2 पाई के जगह 22/7, आर के जगह कितना 7 × 7, क्या 7 से 7 कट गया क्या 2 से 11 मरतबे कट गया क्या, कितना आ गया 11×7 77 सेंटीमीटर, सही है। अब ये तो निकला है अर्धवृत्त के, सवाल में क्या अर्धवृत्त दिया हुआ है, सवाल में दिया हुआ है 2 अर्धवृत्त, सही। तो हम लिखेंगे 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 2 गुना में अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, 2 के जगह 2, अर्धवृत्त क्षेत्रफल कितना आया है 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, 77 गुना कितना हो जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, सही है कि इतना फटाक से नोट कीजिए तब।
छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? छायांकित भाग के क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या बोले हैं? वर्ग के क्षेत्रफल माइनस दोनों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल माइनस दो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल कितना आया था? 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल कितना आया था? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। सही। जिसका नाम है रूपा, नाम गलती, जानवी। सही है। 196 में से 154 सेंटीमीटर स्क्वायर जो आएगा से घटा के लिख दीजिएगा, वही आपका आंसर है। सही है।